हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए पेपर फर्स्ट की सटीक आंसर की लेके आए हैं। आप लोग फटाफट से चेक कर लीजिए। पार्ट 1 भाग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोग देखिएगा कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। गलत। गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और असक्रिय रूप से शामिल होते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन इधर उधर है आप लोगों का, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। किसी का यहाँ पर क्वेश्चन आपको 26 पे मिलेगा, 21 पे मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में कथन ये कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, इमोशनल सहारा देना चाहिए। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही। कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा विकल्प आप सभी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन में तीसरा क्या करा है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में आप लोग बार बार इस चीज़ को पढ़ते हो, पूरे साल इस चीज़ को पढ़ते हो। तो जब अक्षमता की बात की जा रही है, कठिनाई वाले बच्चों की बात की जाए तो एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम देना, जैसे बी और डी में क्या हो जाता है, भ्रम, कठिनाई, अक्षमता। तो आपका यहाँ पर फोर्थ विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ विकल्प लॉक हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी इधर उधर मिलेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा कक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो कहते पूरा करते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। शिक्षक एक सुविधादाता है। शिक्षक एक सुविधादाता है। आपका तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा जब प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है तब। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता से जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। या फिर प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से। तो आपका ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, हर चीज़ को सजीव मानता है। हर चीज़ को सजीव मानता है। आपका पहला विकल्प लॉक हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आलोचनात्मक वाले सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रतीकात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। आपका चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच की बात की जा रही है।
आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डॉट डॉट का निर्धारण करती है। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से क्या सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली, आपका पहला विकल्प लॉक हो जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, केवल एक, यानी कि सेक्स। ठीक है, दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9, ग्रोथ इन हाइट की बात की जा रही है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? और बच्चों की लंबाई यानी कि ग्रोथ और हाइट की बात की जा रही है, तो किसका उदाहरण है? संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन। आपका दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, मात्रात्मक परिवर्तन। क्यों लॉक हो जाएगा? क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर बच्चों की लंबाई और वजन की बात की जा रही है। यहाँ पर अगर क्षमता, अभिक्षमता, योग्यता, बुद्धि की बात की जाती तब आपका गुणात्मक लॉक होता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं? अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं? खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पर प्रक्रिया द्वारा आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। आगे आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका पॉजिटिव पूछा है, कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है? असतत नहीं, सतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता है। विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। आपका तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, विकास चक्रीय तरीके से होता है ना, विकास आपका चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता। आपका तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कक्षा 5वीं की बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया गया? तैरने और डूबने की अवधारणा, कौन सी चीज़ें तैर सकती हैं, कौन सी चीज़ें डूब सकती हैं, उसको जो है दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया गया है? यहाँ पर निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना या फिर प्रस्तुतिकरण दिखाना। यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, निर्देशित खोज। ठीक है, निर्देशित खोज यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? पहले से जो निर्धारित है, आपने हर बार पढ़ा है, जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक समावेशी कक्षा में क्या शामिल है? सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। विशेष बच्चे हमेशा गलत, विशेष बच्चे, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। वो क्रिया कुछ भी करते हों लेकिन सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल किया जाता है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा, तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है? छात्रों को ऐसा काम करना जिससे वह व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित पूरा कर सके। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ प्रदान करना। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका ऑप्शन क्या होगा कि जब बात की जा रही है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार छात्रों के सीखने को बेहतर बनाने के निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन साथ काम प्रदान करना। तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। हिंज की दुविधा को पेश करने के लिए पेश किए जाने पर अरुणिमा जो है तर्क देती है कि कानून इस परिस्थितियों में लिए गए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लारेंस कोहन के सिद्धांत के अनुसार अणुतर नैतिक विकास की कौन सी अवस्था की बात की जा रही है? यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतंत्र। आपका तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरे और चौथे में दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर तीसरा विकल्प पॉजिटिव लग रहा है। तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 है। अब क्वेश्चन नंबर 17 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आप लोग। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन कारण किसको ठहरा रहा है? किसको? योग्यता का अभाव, किस्मत, कार्य कठिनाई, कोशिश। तो भाई योग्यता का अभाव, वो अपने को ठहरा रहा है कि हमारे अंदर योग्यता का अभाव है। आपका पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। अभी कथन ये कहता है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, 20 महीने की उम्र में ऐसा नहीं करते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है कि और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है। सर यहाँ पर रीजन बता रहा है कि जो है विकास जो होता है केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है। तभी वो 12 महीने में कुछ बच्चे बड़बड़ाने भी लगते हैं और कुछ शब्दों को बोलने लगते हैं, और कुछ बच्चे 20 महीने भी नहीं बोल पाते। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछा गया है यहाँ पर, तो आलोचनात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है। उच्च स्तरीय सोच और समस्या पर बढ़ावा देता है, पॉजिटिव है भाई। यह खुला प्रश्न और उत्तरों को कई पे भी पॉजिटिव है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, यही आपका निगेटिव है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सूचना के विश्लेषण मूल्यांकन की आवश्यकता वो भी ठीक है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 से लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अब कथन ये कहता है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। सभी शिक्षकों को कार्य करते समय, बच्चों के साथ कार्य करते समय अपने पूर्वाग्रह की जांच जरूर करना चाहिए। और समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 21। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम और पाठ्य आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो बताइए यहाँ पर क्या सही होगा आपका? ये सही है, लेकिन आर गलत है। केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही है, या फिर ए सही है आर गलत है? यहाँ पर ए सही है आर गलत है। आपका चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि मनुष्य के अंदर
8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, गलत। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, गलत। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, बिल्कुल नहीं। आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरा विकल्प की अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है, तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। जो क्वेश्चन क्या पूछा, निगेटिव, विस्तृत दोहराव, ठीक है, स्मृति सहायक विधियां, ये भी ठीक है, संकल्पना चित्रण भी, रटने व दोहराना, यही आपका निगेटिव है, यही आपका प्रभावी स्मृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा कठिन है, देखिएगा आप लोग, हो सकता है आप लोग ना कर पाए। हाँ, कठिन है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। संकेत अवधारणा की निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संकेत आधारित, छवि आधारित, या फिर क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ठीक है, संकेत आधारित आपका बाद में होगा। पहले क्रिया, बच्चों को गतिविधियों में शामिल करिए, जिससे कि आप क्या किसी चीज़ का बच्चों को सिंबल दिखा रहे होते हैं, तो बच्चा खुद पहले कुछ उसके बारे में जानता है, सोचता है, उसके बाद उसको संकेत आधारित वो जानेगा। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ कक्षा में बच्चों की आवाज़ को प्रमुख देना, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेगा। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन, क्या है भाई लिखा, रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसे दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। समायोजन, वस्तु अस्थायित्व, अहम केंद्रितता, संरक्षण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आत्म समायोजन, ये इसका मतलब आप हो जाएगा पहला विकल्प समायोजन हो जाएगा। ठीक है, समायोजन हो जाएगा कि जब वह एक कुत्ते को देखती है दूसरे कुत्ते को, तो उसको दूसरा कुत्ता भी अपने कुत्ते जैसे दिखता है। आपका ये ऑप्शन आत्म समायोजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कैसा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 26। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना या अद्वैत जिनमें विकास पर्यावरण समर्थन में महत्वपूर्ण प्रभावित होता है, डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है, संवेदनशील अवधि कहलाती है। पहला विकल्प लॉक हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 24, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। बताइए किसकी विशिष्ट पहचान है। आप तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार की। क्वेश्चन आप लोग देख के मिला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर है ना, क्योंकि हमारे पास भी अगर ये पेपर आया है तो क्वेश्चन इधर उधर है और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नंबरिंग भी जो है मिसिंग हो गई हैं, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिए, प्रश्न देखकर आप मिला लीजिए, है ना। आपको अगर हम क्वेश्चन नंबर भी बताए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन समर्थन करेगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है, क्रमिक मूल्यांकन का समर्थन करता है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो
मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर हो जाएगा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। दूसरा विकल्प सर्वश्रेष्ठ कार्य वृद्धि और अधिगम की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 26 27 आगे देखेंगे, हम बताएंगे आप लोग को। सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम में व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव। अधिगम केवल, यहाँ पर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 हो गया, शायद क्वेश्चन नंबर 30 हो गया यहाँ पर, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया शायद ये। एक मिनट हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कितना है? 26। हाँ 26 ए है। और यहाँ पर देखिएगा 27 28 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, है ना। सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन नंबर 30 है। तो साथियों आप लोग चेक कर लीजिए अपना प्रश्न, और कितना 30 में आप लोग कितना स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। आप लोग को आंसर के लेकर कल मिलते हैं। पर्यावरण और हिंदी की स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।